कोई ऐसी सोल आपके आसपास है या किसी ने अटैच किया है या आप कहीं पर गए थे वहाँ से यहाँ पर है, वो फिर से आपके तरफ कहीं ना कहीं टर्निंग इन, फिर से आपके तरफ आपको डिस्टर्ब करने के लिए भेजा जा रहा है या आपसे अटैच होने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिला है वो है कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उन पर पूर्ण भरोसा रखिए और उनके पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि कोई आपके भरोसे को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं। फील द डिवाइन लव। तो यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल ऐसी है, आज बहुत ही अलग ऊर्जा है और यहाँ पर किसी ने किसी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें आपसे या तो अटैच करवाया है या आप कहीं ऐसे स्थान पर ऐसे प्लेस पर थे जहाँ से वो ऊर्जा आपसे अटैच हो गई। और ये जो सोल है ये काफ़ी दुखी सोल है, ठीक है। इनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ है और यही कारण है कि आप काफ़ी उदासी फील करते हैं, आपको समझ में नहीं आता, सब कुछ ठीक है फिर भी आपके लाइफ में इतनी नीरसता क्यों है, क्यों बार बार आपको ऐसी फीलिंग होती है जो इस सोल को होती थी इनके लाइफ में, ठीक है। तो 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। ये जो सोल है ये पहले भी आपके तरफ काफ़ी सारी ऊर्जा आपकी यहाँ पर खींची गई है और कुछ लोगों के लिए ये सोल आप जहाँ पहले रहते थे किसी भी प्रकार से आपने घर चेंज किया होगा, जिस वक्त में आपके बर्थ चार्ट में राहु की दशा अंतर दशा थी, साथ में चंद्रमा, राहु और चंद्रमा की होती थी, या जिस भी प्रकार से आपके बर्थ चार्ट में ऐसी ऊर्जा थी, उस वक्त में आप किसी ऐसे स्थान पर गए आप देखिए यहाँ पर थ्रोट चक्र, आप किसी ऐसे स्थान पर गए, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई या किसी ऐसे घर पर आपका रहना हुआ जहाँ पर ये जो सोल है वो आपसे अटैच हो गई, ये एक ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा ये है कि किसी ने जानबूझकर आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब क्रिएट करने के लिए ऐसी ऊर्जा आपके तरफ सेंड किया है। यदि आपके लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, यदि आपके लाइफ में आप क्लियर थॉट नहीं रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा डर और भय में आपके लाइफ में होता है जबकि कार्मिक स्थिति आपकी क्लींस हो गई है फिर भी, तो ये ऊर्जा आपके लिए हो सकता है। जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। तो ये बहुत ही अलग ऊर्जा है आपकी हैप्पी हंसती खेलती फैमिली को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, आपको आपके फैमिली मेंबर से दूर करने के लिए। और एक और भी ऊर्जा है कि आपके फैमिली से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी हंसती के खेलती फैमिली पर ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट किया है या करवाया है। ये क्लोज के नहीं लग रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है जब आपके आसपास के लोग ही ऐसी ऊर्जा रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं कि आप कभी आगे ना बढ़े, तब ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि दूर के जो शत्रु हैं वो आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं, पर पास के जो हिडन इनेमी हैं वो आपको बहुत देर से समझ में आते हैं क्योंकि आप उनसे कनेक्ट रहते हैं। तो ये ऊर्जा बहुत क्लियर है, आप कभी भी खुश ना रहें इसके लिए किसी ने ये चीज़ें करवाई है प्रॉपर। अगर आप मैरिड हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी है, कनेक्ट करवाई है। तो क्या हो रहा है कि एक तो ये जो सोल है काफ़ी ज़्यादा दुखी थी या दुखी थे, ठीक है। यहाँ पर मुझे फीमेल की ऊर्जा रिसीव हो रही है। बाकी देखिए सोल है, ये सोल काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, इनको आपके तरफ अटैच करवाया गया था और जब इस सोल ने देखा कि आप काफ़ी प्योर हार्टेड है, देखिए इन लोगों का भी एक ऐसा समय रहता है कि जब आपसे अटैच करवाया गया तो लंबे समय तक तो इस सोल ने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा भ्रमित किया, काफ़ी ज़्यादा रुलाया है। लेकिन जैसे ही इनको कहीं ना कहीं पता चला कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्योर सोल है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, ये चीज़ें जो ब्लैक मैजिक के थ्रू, जो काली क्रिया के थ्रू आपकी तरफ जिस सोल को भेजा गया था वो वापस चली गई उनके पास जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपके तरफ भेजा था। बहुत ही क्लियर आज की ऊर्जा है, उनके तरफ वापस चले गई ये जो सोल है। अभी रिसेंटली आपके लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके पर्सन का जो भ्रम है वो दूर हो रहा है क्योंकि इसे किसी ने आपके तरफ प्रोजेक्ट किया था।
कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स और आप देख सकते हैं फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दोनों ही ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको आप जानते हैं, फैमिली की तरह मानते हैं, या आपके कोई दूर के रिलेटिव ये हो सकते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको इनमैच्योर बताया है लोगों के सामने में। जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें आपके तरफ किया है उसने आपको काफ़ी इनमैच्योर बताया है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल है जो काफ़ी ये ना आपकी ऊर्जा को डोमिनेट करते आई है और इसने प्रॉपर करवाया है, मतलब किसी से। बहुत ही अलग अलग ऊर्जा है, इतने सारे लोग देखते हैं, तो जिनसे जो रिजोनेट करे वो रखिएगा। किसी ने करवाया है आपके तरफ बिल्कुल धन देकर, आपकी ब्यूटी को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखकर ये सारी चीज़ें आपसे अटैच करवाया गया है, ठीक है। तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है कि किसी ने बिल्कुल, देखिए 2 ऑफ कप्स, आप कनेक्ट ना हो पाए। यहाँ पर ना हो सकता है कि आप अपने पर्सन से दूर रहते हैं, या इमोशनली या फिजिकली। मतलब इमोशनली तो आप लोगों का बॉन्ड बहुत सही है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी ने ये षड्यंत्र किया है, किसी ने ऐसा करवाया है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके क्लोज वन के माइंड में डाल दिया गया है कि आप एक दूसरे से दूर रहें, ठीक है। और ये चीज़ ना प्रॉपर आपके फैमिली को भी प्रभावित करती है बीच बीच में। ये जो चीज़ है ना, ये जो सोल है उनकी ऊर्जा थी, लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये सोल है जो वापस चले गई है, क्योंकि ये सोल दुखी जरूर थी लेकिन ये किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। लेकिन इस मेल या फीमेल ने इनको पूरी तरीके से डिप्लोमेट किया, जो भी इनका क्रिया होता है उससे, और फिर आपके तरफ ये भेजा गया था। ये मैं 3 से 4 लोग देख पा रही हूँ जिसमें आपके आसपास के हैं, आपके क्लोज वन के आसपास के हैं, और जैसे कि कहते हैं ना कि दूर के कोई फ्रेंड सर्कल में है। इन्होंने धन की लोलुपता के लिए आपके पर्सन के आपके एनर्जी को लेने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं स्टक करने के लिए सारी चीज़ें की, ताकि आप स्टक हो जाए और आपको जो भी चीज़ें मिल रही है, अभी ये चीज़ें इस तरीके की है कि यदि आपको कुछ आपके पैतृक संपत्ति से कुछ मिल रहा है उसमें ये बाधाएं आ जाए, या आपके क्लोज वन की जो ऊर्जा है और आपकी ऊर्जा है, आप यदि कुछ बहुत अच्छा अर्न करते हैं तो वो अर्निंग इनको मिले किसी भी प्रकार से, तो इस वजह से आप इनके आसपास रहें, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई है। बहुत ही अलग अलग ऊर्जा है, तीव्र गति से किया गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर ये सारी चीज़ें करवाई गई है। ये जो है ये आपकी ऊर्जा को देखिए, ये रिवर्स में आया है। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को, यहाँ पर ना बहुत सारे कार्ड रिवर्स आए हैं, तो आपके इन्होंने कैसे किया, आपके घर में किसी चीज़ को भेजा गया है और फिर आपकी ऊर्जा को रिवर्स करने की कोशिश हुई है। आप काफ़ी पॉजिटिव हैं लेकिन अचानक आप निगेटिव थॉट करते हैं, आपकी सोच पर किया गया है, आपके थर्ड आई चक्र पर करने की कोशिश हुई है, और ये जो सोल है वो आपके थॉट को ही डिसबैलेंस करती आई है ड्रीम के द्वारा, ठीक है। अगर आप ड्रीम कैसे, जब आप पूरी तरीके से नींद में नहीं रहते, जब आप अर्ध जागृत अवस्था में रहते हैं, तब ये जो सोल है आपको डिस्टर्ब करती है, आपके पर्सन या आपके फैमिली मेम्बर के बारे में ऐसे ड्रीम दिखाकर कि ये आपके लिए लॉयल हार्टेड नहीं है, आपके फैमिली में ऐसा हो गया, आपके फैमिली में वैसा हो गया, और जब आप जागते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इससे मैं बताऊंगी आपको कि इससे आपको क्या लाभ हो रहा है। ये जो रिवर्स की ऊर्जा इन्होंने भेजी है, इससे आप और ज़्यादा आप अपने परमात्मा जी के करीब हो गए, क्योंकि रात में भी आप दिन में पूजन पाठ करते थे, दिन में आप मेडिटेट करते थे, अभी क्या हो रहा है कि आप रात में या तो श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, भजन आप चलाते हैं, आप भजन लगाकर सोते, तो कहीं ना कहीं आपका सोल काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहता है, पूरी तरीके से यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो गए हैं। तो ये लोग जो कुछ भी आपके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं ना, जब कोई निगेटिव वाइब्स आपके तरफ ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो आपको पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है वहाँ पर, और जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आप रात में ही या तो मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देते हैं, मेडिटेट करना प्रारंभ कर देते हैं, या आप जैसे आप अपना मोबाइल ऑन कर देते हैं रात में,
पूरे रात भर आपका जो है फ़ोन चलते रहता है लाइव में, या जो भी लैपटॉप है आपका उसमें आप भजन लगा देते हैं, तो आप सोचिए कि आप दिन में तो परमात्मा जी से जुड़े हुए हैं, रात में भी जुड़े हुए। इनको ये नहीं पता कि आपके लिए ये जो गड्ढे कर रहे हैं उसका बुरा प्रभाव इनके तरफ ही पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की है, जैसे कि पलटना है ना, जो दहलीज है उसको वो करना, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लक्ष्मी माता जी को बताइए, कोई माता जी को ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके लाइफ से मनी को खींचना, आपकी क्रिएटिविटी को खींचना। यहाँ पर फिर से फैमिली का कार्ड आ रहा है, तो बिल्कुल आपकी हैप्पी फैमिली को ना कोई देख नहीं पा रहा है। आपकी हंसती खेलती फैमिली लाइफ को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सक्सेस पर, आपकी फैमिली लाइफ पर और आपकी सक्सेस पर इनकी बहुत बुरी नज़र है, बहुत बुरी नज़र है। और ये कोई सोर्स की ऊर्जा है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी राशि मिथुन तुला कुंभ हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर्स की ऊर्जा है। अच्छा, पृथ्वी तत्व भी है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोभी है, बहुत ज़्यादा धन का लोभी है। वृषभ, कन्या, मकर इनकी राशि हो सकती है। यहाँ पर फिर से दो कार्ड वैसे ही आ रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस से, आपके धन से, आपके अबंडेंस से ये बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। यदि थोड़ा भी अगर आपको 2 कॉइन भी मिल जाए और इनके पास 10 कॉइन है तो भी इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। और आपके रूप रंग से तो है ही इनको जेलसी। मैं यहाँ पर बैलेंस देख रही हूँ, तो आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, वो सोल जो है आपसे दूर चली गई है, लेकिन ये उनको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको फिर से आपसे अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो सोल है आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही थी। स्टार्टिंग में बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक ये सोल आपको भ्रमित जरूर कर रही थी, आपके माइंड को भ्रमित कर रही थी, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही थी। और अभी ये जो सोल है आपके तरफ नहीं आ सकती, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। अद्भुत ऊर्जा है। या तो आपने रेमेडी किया है, या आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में है, पूर्ण चरण शरण में है आप अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के। आपका पूरा घर, यहाँ पर आप अभी जिस घर में भी रहते हैं वहाँ पर सुरक्षा चक्र है वहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर चक्र भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आप सुरक्षा चक्र के घेरे में है। यही कारण है कि आप बहुत ज़्यादा, आपको मन नहीं करता होगा कि आप कहीं बाहर ज़्यादा निकले, ज़्यादा किसी से मिले, ठीक है। और अचानक यहाँ पर 2 स्थिति मुझे नज़र आई है। अचानक आपके पास ना कुछ आपको मिला है, कुछ आपको प्रदान किया गया है, जैसे टूल्स, या आपको रुद्राक्ष मिला होगा, या ताबीज कहीं से मिला है, कहीं पर आपको कॉइन मिला है। ये कृपा है आपके ऊपर परमात्मा जी की, ये मुझे स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन मिला है, क्योंकि आपके लाइफ में जो ये निगेटिव चीज़ें चल रही थी, क्योंकि उन्होंने तो निगेटिव भेजा था, भले ही ये जो सोल है इसने आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं की, लेकिन इन्होंने 2 से 3 बार कोशिश किया। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति 3D से जाते हैं ना, तो आपको पहले पता चल जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक ये सोल आपके आसपास थी, तो आपकी अवेकनिंग भी हुई है इस वक्त में। आप काफ़ी स्पिरिचुअली हायर भी हो गए हैं, आप 5 डायमेंशन में भी कहीं ना कहीं आप ड्रीम में जाते हैं। तो जो सोल आपको जानती है ना, वो सोल यदि यहाँ से 3D से जाती है ना, तो वो सोल एक बार आपको दिखाई देती है, या ड्रीम में या महसूस होता है, और सडन फिर 2 से 3 दिन बाद आपको ये समझ में आता है कि ये सोल आपसे कुछ कहने आई थी। ऐसी ऊर्जा भी किसी की है। जिन्होंने आपके मनी पर ब्लॉकेजेस किया है, बैकफायर हो गया है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये जो साया है, ये जो सोल है ना, वो कहीं ना कहीं वापस चले गई है। और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है, ऑलरेडी 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में थी वो, और उन्होंने लंबे समय तक इनको, इस सोल को जो है स्टक किया है। और हो सकता है कि आपने जब सबके लिए माफ़ी प्रार्थना जब आपने किया, या सबके लिए आपने प्रार्थनाएं की हो, तो इनको भी वो चीज़ें रिसीव हुई है, ठीक है। जब, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रार्थना कीजिए, सबके शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, सबका सोल पीस में रहे, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। जब आपने ऐसा कुछ कहा ना, तो इस सोल को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला, काफ़ी ज़्यादा इनका जो हार्ट चक्र है वो हिल हुआ। या आप एक हीलर हो सकते हैं, आप जब हीलिंग कर रहे थे अपनों के लिए, अपने लिए, तब इनको भी वो हीलिंग प्राप्त हुई है। अद्भुत।
तो ये जो चीज़ें है ना, ये जो सोल है वापस चले गया है उनके तरफ जिन्होंने ये भेजा था। और ये कार्ड जो है माता दी आपके लिए सीधा आ गया है टेम्परेंस का, जहाँ पर आप धनु राशि के हो सकते हैं, मेष सिंह धनु राशि के हो सकते हैं आप। आपका वीनस ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप बहुत अट्रैक्टेड हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। देखिए ब्यूटी इनर से आंतरिक रूप से होती है, जो बाहरी रूप में नजर आती है। आपके यदि आप मैरिड हैं तो आपके बेबी हैं तो आपका उनके साथ काफ़ी गहरा बॉन्ड है। आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। लेकिन आप लोगों के बीच में डिसबैलेंस क्रिएट किया गया था, और ये जो सोल है ना वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। वो सोल ये कहना चाहती है कि आप उनके लिए कुछ भी मत सोचे, क्योंकि उनको स्टक किया गया था, उनको बांधा गया था और आपके तरफ भेजा गया था। ठीक है, फिर भी जब आपकी प्योरिटी, आपकी पॉजिटिविटी और आपने जो कुछ तो ऐसा सीखा है, कुछ तो ऐसा हीलिंग, रेकी हीलिंग या तो आपने किया, या तो आपने रेमेडी किया, या आप श्री हनुमान जी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, या आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आपने किया, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आपने किया, तो ये सोल वहीं पर थी। इनको एक प्रकार से ना एक सुकून मिला है उस वक्त में। या आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनने गए कहीं, या आपके घर में हुआ, तो इस सोल को एक पीस मिला, तो वो आपको ये बताना चाहती है कि उन्होंने आपके लाइफ में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। हाँ, आपको डर लगा होगा, भय लगा होगा, आपको डराने की कोशिश जरूर किया गया था, आपको आपके सोलमेट के लिए, आपको आपके सोल फैमिली मेंबर के लिए भ्रमित करने की कोशिश जरूर हुई है, क्योंकि वो ये बताना चाहती है कि उनको ये सारी चीज़ें करने के लिए कहा गया था। या ये सोल काफ़ी ज़्यादा दुख में थी। यदि ये सोल आपके साथ कहीं से अटैच हो गई थी तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख में थी, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें हुई है, तभी इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है। तो ये कहीं ना मेल से ना, मतलब इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, ये बिल्कुल फीमेल है, ठीक है, ये फेमिनाइन एनर्जी है, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, इनको धोखा छल, तो वो चीज़ें ना ये आपके फैमिली में नहीं चाहती थी कि आपके फैमिली में ऐसा कुछ हो। यदि ये आपके साथ अटैच हो गई थी तो ये नहीं चाहती थी कि आपके जो सोलमेट है वो आपसे झूठ बोले, छल कपट करे। तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया हो ज़रूर, जब आपके लाइफ में कुछ डिसबैलेंस था तब इन्होंने आपका साथ देने के लिए सारी चीज़ें की है। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि अगर किसी ने भेजा है इनको, तो इनको किसी ने भेजा था, लेकिन इन्होंने कुछ भी आपका जो है नुकसान नहीं ना होने दिया, ना ही किया है। बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये जो सोल है ना, ये बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन थी अपने जब इनका लाइफ था, अपने पर्सन के लिए, अपने क्लोज वन के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, लेकिन वो प्यार, वो सपोर्ट, वो वैल्यू इनको नहीं मिली। इसने देखा कि आपके साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं जो इनके साथ हो रही थी, जो इनके साथ हो चुकी थी। बहुत ही अलग ये जो फीमेल है ये रात रात को रोती थी। जब ये सोल जो है आपके आसपास रहती थी तो आपको ऐसा लगता था कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही है वो आप रो रहे हैं, लेकिन आपके आसपास कोई है, लेकिन आप इतना ज़्यादा दुखी थे कि आपको समझ में नहीं आता था। तो इसने आपके दुख को देखा है और ये आपको बताना चाहती है कि किसी आपके आसपास के व्यक्ति ने ही आपके मनी को ब्लॉक किया था। ये मनी का जो ब्लॉकेजेस है आपका हील्ड हो गया है, ये आपको बताना चाहती है। आपके मनी का जो ब्लॉकेजेस है ये आपका हील्ड हो गया है। किसी 4 नंबर, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिनका बर्थ मंथ या तो अप्रैल का है, या मार्च का है, या जनवरी का है, या 31 है, 4 है, ऐसे किसी व्यक्ति ने आपके मनी को रोका था। ठीक है, तो ये आपसे कहना चाहती हैं कि इनको माफ़ कर दीजिए। यदि ये कहीं से अटैच हुई थी तो इसमें इनका कोई वो नहीं है, आप उस स्थान पर गए थे। दूसरा, अगर किसी ने इनको अटैच किया है तो इसने आपको कोई भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि आपको नुकसान से बचाया है। क्योंकि अगर जो आपके तरफ जो सोल अटैच कर रहे थे ना, वो अगर इनके जगह किसी दूसरे को करते तो आपके लाइफ में बहुत सारे डिसबैलेंस आते। लेकिन इसने जब ये देखा कि जो चीज़ें इनके साथ हो रही थी, आप रो तो ज़रूर रहे थे, लेकिन जब इसने डीप में देखा, जब आपके साथ ये रहती थी और जब आपके सोलमेट के साथ, तो इन्होंने देखा कि आप लोगों के बीच में षड्यंत्र रचा जा रहा है। जहाँ पर इंसान और अपने साथ नहीं देते हैं, वहाँ पर इस सोल ने आपका साथ दिया है। वहाँ पर इस सोल ने
आपके पर्सन के माइंड से जो इल्यूजन है उसको हटाने में काफ़ी मदद की है और आपको ड्रीम में मार्गदर्शन दिया है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें भेजी थी आपके तरफ, ये जो सोल है ना उनसे अटैच हो गई है, ये जो सोल है इनसे अटैच हो गई है। अब वो इनको बताना चाहती है कि जो आप दूसरों को दुख देते हो ना, तो अब आपको जब दुख मिलता है तो आप सर पकड़ के बैठते हो, ठीक है। तो ये क्रोधित है लेकिन उन पर है, ये आपको कहना चाहती है धन्यवाद कि आपने इनको एक के मतलब जो बंधन था ना इनके सोल पर, उसको आपने श्रीमद् भगवत गीता का आपने पाठ किया है। और श्रीमद् भगवत गीता का जब आपने पाठ किया है तो इनका जो सोल है जिनको स्टक किए थे या आप कहीं पर गए तो वहाँ से इनको एक प्रकार से ना वहाँ से मुक्ति मिली है इनको, ठीक है। और अब इनका जो सोल पर्पस है वो लगभग समाप्त हो रहा है और अब ये आपको काफ़ी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ये जो भी हैं इनको आप नहीं जानते, ये आपको नहीं जानती है, ठीक है। सन की ऊर्जा है, जैसी ऊर्जा आती है आज बहुत अलग ऊर्जा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। आपके सैक्रल चक्र को किसी आपके आसपास के व्यक्ति ने ही स्टक किया था। आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके क्लोज वन के भी माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें भेजी गई थी जो नहीं भेजनी चाहिए थी। यहाँ पर स्टक का कार्ड है, आपको स्टक करने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, दूर से किया गया था। आपके क्लोज वन आपके लिए लॉयल हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, ठीक है। ये आपके लिए मार्गदर्शन है आपके एंसेस्टर्स का, आपके किसी फादरली फिगर का। लेकिन ये सारी स्थिति ऐसी हुई कि आप कोई भी आपकी जगह कोई भी हो ये चीज़ें समझ पाएंगे, क्योंकि आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर किया गया था। वो क्या कर रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, किन से बातें शेयर कर रहे हैं, ये उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था। तो बिल्कुल उस सोल के लिए हम थोड़े देर के लिए ज़रूर यहाँ पर, जिनकी भी एनर्जी है चाहे किसी की भी एनर्जी हो, हम थोड़े देर के लिए इस प्योर सोल के लिए हम प्रेयर करते हैं। हे परमपिता परमात्मा जी, जो भी ये सोल हैं उनको शांति मिले, वो जिस भी दुनिया में रहे खुश रहे। आभार। तो आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय माँ जी, जय माता दी। आपको यहाँ पर बाबा जी बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपके इमोशन का लाभ उठाया गया है, ठीक है। आपको इमोशन का लाभ किस तरीके से उठाया गया है, आपके आसपास के लोगों चाहे जिनको आप अपना समझते थे, उन्होंने आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग किया, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा का प्रयोग करके खुद को अबंडेंस में लाते थे और आपको नीचा दिखाते थे। अब आप अपने सोल पर्पस पर हैं। देखिए आपको आपका सोल पर्पस मिल गया है और जो सोल हैं जिनको आपसे अटैच किया गया था उनका भी सोल पर्पस लगभग समाप्त हो रहा है और हो सकता है कि वो अपनी दुनिया में जाने से पहले आपको ड्रीम में नजर आए। आपने उनके लिए काफ़ी ब्लेसिंग सेंड किया है और वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और किसी के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको जो चैनल मैसेजेस मिलते हैं उसको लोगों में शेयर करना है। ये किसी लाइट वर्कर के लिए है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई आपके तरफ इस तरीके का अटैच करते हैं तो आपको अपने कर्मा को हमेशा नेक रखना है, गुड कर्मा करना है। क्योंकि देखिए सोल लोगों में भी निगेटिव वाइब्स होती है, लोगों की भी ऊर्जा निगेटिव और पॉजिटिव होती है, तो सोल की भी ऊर्जा उस तरीके से होती है। सभी पांचों उंगली एक समान नहीं होते हैं। आप इतना अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, इतना गुड कर्मा करते हैं कि जो आपके आसपास आपको अदृश्य हैं या दृश्यमान हैं, दोनों ही आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। यदि आप गुड कर्मा करते हैं, यदि आप लोगों के लिए ज़रूरतमंदों के लिए आप कुछ कार्य करते हैं या आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो आपके आसपास दृश्यमान या अदृश्य जो भी शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ पाती है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सोल जो है काफ़ी प्योर थी। न्यू स्टार्ट,
न्यू स्टार्ट का आशीर्वाद आपके एंसेस्टर्स, आपके गुरुदेव जी यहाँ पर आपको प्रदान कर रहे हैं। जय माता दी। न्यू स्टार्ट है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है। परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं। ये न्यू स्टार्ट का जो गिफ्ट है परमपिता परमात्मा जी आपको प्रदान कर रहे हैं। ये आपके सोलमेट के साथ, सोल फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है। आपको आपका लाइफ पर्पस मिल सकता है। किसी के लिए यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस है। आपका हार्ट चक्रा या किसी और का, जैसे कि हमने कहा, उनका हार्ट चक्रा क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, सब ठीक होगा। जय माता दी। तो ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जो है ऊर्जा जो है रिसीव हुई है। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये आपको बताया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। जो प्योर सोल है वो आपको यही बताना चाहती थी कि आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जो भी इल्यूजन स्पेल हुआ था, जो भी निगेटिविटी को बढ़ाया गया था, या जो कुछ भी काली क्रिया की गई थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यदि आप मैरिड है तो भी, अनमैरिड है तो भी, अगर आप अनमैरिड हैं, जिनको भी आप अपना सोलमेट समझते हैं, ये अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, और ये प्रेम आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मिक प्रेम है ये। अगर आप किसी भी प्रकार के किसी रिलेशन में नहीं है तो आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर, आपके माता पिता, आपके कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, आपके फ्रेंड, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप उनसे सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि मैंने कहा, मुझे किसी के लिए ये मार्गदर्शन आया है कि रुद्राक्ष आपने धारण किया है और उसके बाद ये मतलब आपके लाइफ में ना पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। फॉरगिवनेस यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है कि परमात्मा जी ने आपको किसी भी चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है, आपके पर्सन को किसी भी चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है जो इस वक्त में हो रहा था, जहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा था, जहाँ पर कोई सोल अटैच था, जहाँ पर कोई निगेटिव वाइब्स थी। उस वक्त में जो भी चीज़ें आपने कही है एक दूसरे से, या जो चीज़ें हुई है जाने अनजाने, उसके लिए परमात्मा जी ने आपको माफ़ कर दिया है। आपको कहा जा रहा है कि इस सोल को आप माफ़ कर दीजिए। आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि इस सोल को आपके पर्सन माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपको माफ़ी मिली है। जब हम माफ़ी प्रार्थना करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम सॉरी कहते हैं, तो जब हम सॉरी कहते हैं मतलब हम माफ़ी मांग रहे हैं, तो हमें तभी माफ़ी मिलेगा जब हम किसी और को माफ़ कर सकते हैं। और इस सोल ने तो भले ही आपको डिसबैलेंस किया बहुत लंबे समय तक, क्योंकि इनको खुद स्टक किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने ही आपकी मदद की है। तो इनको तो आपको फॉरगिव ज़रूर करना चाहिए। यदि कोई आपके सोल फैमिली मेंबर में किसी ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन कुछ समय में उनके माइंड में ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट की गई, ऐसी बातें कही गई जिसकी वजह से उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें सोची, तो उनको भी आपको फॉरगिव कर देना है। ये आपके कोई बड़े हो सकते हैं, और फॉरगिव करके, माफ़ करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके क्लोज वन के थ्रोट चक्र को यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से यहाँ पर हील्ड किया गया है, ताकि आप एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन कर सके। आपके पर्सन को कुछ चीज़ फील हो रही थी, वो बता नहीं पा रहे थे कि कोई उनके आसपास है, वो क्लियर आपसे बात कर पाएँ, आप उनको बता पाएँ कि हाँ ये सारी चीज़ें किसी सोल अटैच की वजह से था या किसी निगेटिविटी की वजह से था। तब तक कोई व्यक्ति नहीं समझ सकते जब तक वो अनुभव ना करे। तो जिनको अनुभव हो रहा है वही इन बातों को समझ सकते हैं, और बाकी लोगों को समझने की आवश्यकता भी नहीं है। ब्लैक एंड वाइट उन्हीं को ही नज़र आता है जिनका इंट्यूशन पावर इंक्रीज होता है, जो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं। यदि आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है तो आपको कहीं पर भी कुछ देखने की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर आप देखते हैं, क्लिक करते हैं, मतलब आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपके लाइफ में चल रहा है, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों के लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो कैसे मानेंगे इन चीज़ों को? तो आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उस चीज़ को फील कीजिए, सुनिए, अगर मार्गदर्शन मिलता है उसको फॉलो कीजिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए, रेमेडी लीजिए। यही आपके लिए एक रास्ता है ना। और सबसे मैं कहूँगी कि सबके लिए यही एक उपाय है कि आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए, और सबके लिए भलाई का कार्य कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए, अच्छा बोलिए, वही चीज़ें आप तक लौट कर आएंगी। जिनको जब अनुभव होना होगा वो अनुभव कर लेंगे।
जिस दिन वो अनुभव करेंगे उस दिन आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद आपसे प्रश्न करेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।